देश के अंदर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेरोजगारी, गिरती हुई जीडीपी, कोरोना संकट जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत मोदी निर्मित आपदाओं से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने 5 पॉइंट में अपने ट्वीट में लिखा, देश की अर्थव्यवस्था में 23.9% की ऐतिहासिक भारी गिरावट, देश में 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी, 12 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का बकाया नहीं चुका पा रहा, दुनिया में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण और मौत के मामले भारत में आ रहे हैं, देश की सीमा पर बाहरी आक्रमण हो रहा है। कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्थाओं में चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल से जून की तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के संकट और इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के ताजा आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों का यह हंगामा है। हम रुख करेंगे इकोनॉमिस्ट और तमाम चीजों पर नजर रखने वाले बारीक बीनी से। आकाश जिंदल जी हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। आकाश जिंदल जी, 23.9% जीडीपी में गिरावट, 40 वर्षों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति। अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां तो सरकार पर निशाना साधे ही गई हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको लेकर के क्या सरकार की तरफ से संतुष्ट जवाब दिया जा रहा है जिससे संतुष्ट हो सके? देखिए, दो बातें हैं। 23.9% जीडीपी का डाउनफॉल जी एक बहुत ही चिंताजनक डेटा है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है एंड इट्स डेफिनेटली अ हाईली डिसअपॉइंटिंग डेटा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि सरकार को बहुत एफर्ट करने होंगे इस क्राइसिस की सिचुएशन से देश को निकालने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है, देयर इज वन थिंग व्हिच इज वर्थ मेंशनिंग, दिस डेटा परटेन्स टू 1 अप्रैल टू 30 जून। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि उसके बाद जो जुलाई और अगस्त का महीना है, जो 2 महीने अभी निकल चुके हैं, उनके अंदर इकोनॉमी में we are already seeing recovery. We have already seen car sales numbers which have been good. We have already seen GST numbers which have been good. तो कहने का मतलब है पिछले 2 महीनों में कुछ रिकवरी आना शुरू हो गई है, तो वो भी हमें देखनी होगी कि ऑलरेडी रिकवरी कुछ हद तक वापस आ गई है। बट एज यू हैव राइटली सेड, सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका, सबसे बड़ी जॉब मार्केट में हुई है। आकाश जी, निर्मला सीतारमण फिनेंस मिनिस्टर का इसे एक्ट ऑफ गॉड कहना, क्या सरकार की जिम्मेदारियां इतना कहकर के खत्म हो जाती हैं, या यह कहना उचित था क्योंकि कोरोना काल से पहले ही, लॉकडाउन से पहले ही हमारी इकोनॉमी गिरती भी पिछले 2018 से आ रही थी? देखिए, अगर हम इसे एक्ट ऑफ गॉड भी मानते हैं तो उससे भी रेस्क्यू तो हमें चाहिए, तो वो कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार को हमने इलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए किया हुआ है कि किसी तरह की भी समस्या हमारे सामने आए तो सरकार उसका निवारण करेगी। तो ठीक है, कुछ भी है, इसका कॉज, इसका रीजन कुछ भी रहा है, बट इसके अंदर रेमेडी, इसका सोल्यूशन कौन देगा? सोल्यूशन तो सरकार ही देगी हमें इसका। मानता हूं कि एक बहुत बड़ा पेंडेमिक था, पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट आया, लॉकडाउन था, अप्रैल 1 जब शुरू हुआ, अप्रैल 1 से 30 जून तक एक बहुत बड़ा लॉकडाउन का पीरियड था, वो सब चीजें अपनी जगह है, बट इसमें से रिलीफ और रेमेडी कौन देगा? वो तो सरकार की ही ड्यूटी है। सोल्यूशन तो सरकार को ही निकालने होंगे, जो भी कारण रहा इसका, जो भी रीजन रहा। उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी अपने महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के लिए और सुझाव के लिए।